प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम लोक लेखा समिति के बारे में अध्ययन करेंगे। लोक लेखा समिति भारतीय संसद की एक महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है, जिसका गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था और इसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। प्रारंभ में इसमें 15 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 1954 में इसमें सदस्य संख्या को बढ़ा करके 22 कर दिया गया। पहले यह समिति केवल लोकसभा से गठित होती थी। वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की समिति है, इसलिए इसको संसदीय समिति माना जाता है, केवल लोकसभा की समिति नहीं है। तो आइए अब हम इसके बारे में थोड़ा विस्तृत पढ़ते हैं। इसका स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1919। मित्रों, इस एक्ट को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा इस समिति का गठन भारत में पहली बार 1921 में हुआ। और हम संविधान के जो स्रोत पढ़ते हैं उनमें ये पढ़ेंगे कि यह समिति ब्रिटेन की देन है, यानी ब्रिटिश लीगेसी है एक तरीके से। और इसके प्रचलित नाम क्या क्या हैं? तो इसका प्रचलित नाम है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। दूसरा इसका प्रचलित नाम है संसद की शव परीक्षण समिति, यानी पोस्टमार्टम समिति भी कहते हैं इसको। पोस्टमार्टम समिति इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्यय होने के बाद और उसका परीक्षण करती है, व्यय के औचित्यों का परीक्षण करती है। व्यय लेखा नियमों के अनुसार, संसद के द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार हुआ या नहीं, इस तथ्य की जांच व्यय के बाद करती है। और इसका कार्य कब शुरू होता है? तो मित्रों, इसका कार्य शुरू होता है कैग के प्रतिवेदन से। अब इसके गठन की चर्चा करते हैं। जब शुरुआत में इसका गठन हुआ था उस समय इसमें 15 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 1954 में इसकी सदस्य संख्या को बढ़ा करके 22 कर दिया गया। वर्तमान में इसमें कुल 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। उन्नीस से एक परंपरा चली आ रही है। ये नियम नहीं है, परंपरा है, यानी कन्वेंशन है, अभिसमय है, जिसके अनुसार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किसी विपक्षी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। 1967 से विपक्षी सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और लोकसभा उपाध्यक्ष यदि समिति का सदस्य है तो वो ही इस समिति का अध्यक्ष होगा, किंतु लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका सदस्य नहीं बनाया जाता।
तो ये मित्रों इसके अध्यक्ष की, इसके सदस्यों के गठन की चर्चा हो गई। 1967 से ही भारत में गैर कांग्रेसी सरकारों का दौर शुरू हुआ था। पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केरल में हुआ था और उसके बाद सने सने कई राज्यों में सरकारें विपक्ष की बनती गई और 1977 में आते आते भारत की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो विपक्ष का महत्व 1967 से ही भारतीय लोकसभा में पंडित नेहरू ने पहचाना था और संसद में ये नियम प्रक्रिया तय कर दी गई कि लोक लेखा समिति का सदस्य अध्यक्ष सदैव विपक्ष का सदस्य होगा। अब आता है वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके। तो वर्तमान अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। जो INC से आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ सांसद हैं और लोकसभा में ये बंगाल से आते हैं। इस समिति के विकास के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इस समिति का प्रथम गठन 1909 में 1921 में इसका 1921 में इसका गठन हुआ। फिर 1954 में 15 से बढ़ा करके सदस्य संख्या 22 की गई। राज्यसभा सांसद भी इसमें जोड़े गए और 1967 से विपक्ष का सदस्य इसका अध्यक्ष बनने लगा। इसमें जो मेन बात है वो ये है कि इसका कार्य कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन से शुरू होता है और उसके प्रतिवेदन का ये विस्तृत विश्लेषण समिति करती है। फिर इसका कार्यकाल आता है। तो कार्यकाल मित्रों इसका 1 वर्ष के लिए होता है। ये व्यय के औचित्य की जांच करती है। यानी व्यय जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो संसद के नियमों के अनुसार, संसद के स्वीकृत बिल के अनुसार हुआ या नहीं, इस बात की जांच लोकलेखा समिति करती है। मित्रों, यह संसद की एक महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है। जैसे प्राक्कलन समिति है, अनुमान समिति है, ये वित्तीय समितियां हैं, वैसे ही लोकलेखा समिति बहुत इम्पोर्टेंट समिति है और भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता के लिए इसकी प्रासंगिकता अति महत्वपूर्ण हो जाती है। धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसमें लिखी हुई बारीकियों का अध्ययन करें। निश्चित रूप से आपको आगामी कंपटीशन में यह वीडियो कुछ न कुछ सहायता अवश्य देगा। धन्यवाद।